घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना पहले से अलर्ट थी, मुस्तैद थी और इसीलिए चीनी सैनिकों को वहां से उल्टे पैर वापस दौड़ा दिया। संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से और जानकारी के साथ जुड़ गए। संजीव, ये एक तो जो आज बयान आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, विदेश मंत्रालय का, उसमें भी 2 घुसपैठ की बात कही गई है। तो आज की आप जो घटना बता रहे हैं, इसका मतलब ये तीसरी घुसपैठ है? हाँ, ये तीसरी घुसपैठ है और ये जो घुसपैठ है ये लद्दाख के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित है। ये चुमर का इलाका और जो पिछला जो कोशिश हुआ था शनिवार की रात में और उसके बाद से जो कोशिशें हुई थी वहां से करीब 110 किलोमीटर दूर है। यानी कि शनिवार को उन्होंने कोशिश की थी, पेंगोंग सो लेक के दक्षिणी किनारे पर घुसने की कोशिश की गई थी और अब जो कोशिश की गई है वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर साउथ ईस्टर्न ये लद्दाख का इलाका, चुमार का इलाका, जहां पर फिर से वही कोशिश जो कि शनिवार को की गई थी। आप मानकर चलिए कि चीन एक नए फ्रंट को खोलने की कोशिश कर रहा है, एक नए थिएटर ऑफ वॉर को क्रिएट करना चाह रहा है पूर्वी लद्दाख में। इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए कि भारतीय सेना का मिरर डिप्लॉयमेंट है और उसके लिए कतई आसान नहीं है कि वो एलएसी के इस तरफ चला आए, लेकिन लगातार वो कोशिशें कर रहा है। और ये इस बात से भी जाहिर हो जाती हैं कि जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि एलएसी के अपने साइड में उसने खासी भारी भरकम तैयारियां कर रखी हैं। उसने जो सिंगसियांग के जो जितने भी एयर बेसेस हैं वहां पर J-20 जैसे विमान डिप्लॉय कर रखे हैं। उसने ल्हासा में बड़े बॉम्बर्स डिप्लॉय कर रखे हैं और कहीं ना कहीं चीन के दिमाग में कुछ चल रहा है। यह स्पष्ट हो जाता है क्योंकि लगातार ये जो कोशिश है वो तब हो रही है जब एक तरफ बातचीत चल रही है। कल और आज फ्लैग ऑपरेशंस जो बातचीत हुई थी, फ्लैग टॉक्स भी हो रही हैं, ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स चुसूल में चल रहा है और उसके बीच में इस तरह की घटना की खबरें चली आती हैं। इसका मतलब है कि बातचीत में कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है चीन का। चीन बातचीत करता है केवल आपको भरमाने के लिए, आपकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि चीन दरअसल एलएसी को लेकर के ईमानदार नहीं है और उसे एक जबरदस्त टक्कर की जरूरत है, जिसे आज भारतीय सेना ने दिया। 8 बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर चूमर के इलाके में प्रवेश करने की कोशिश, एलएसी को ब्रीच करने की कोशिश और जबरदस्त जवाब भारतीय सेना के द्वारा उन्हें मार भगाया गया। जी ओके, बिल्कुल संजीव, ये जो चुमार का सेक्टर है जहां पर आज ये तीसरी घुसपैठ की कोशिश हुई है, तीसरी कोशिश, फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि 2 कोशिशों की बात तो खुद हमारी सेना और हमारा विदेश मंत्रालय बता चुका है, लेकिन संजीव बता रहे हैं तीसरी कोशिश हुई है घुसपैठ की। यानी जब से हमने ब्लैक टॉप पर, काली पहाड़ी पर कब्जा किया है पेंगोंग सो लेक के दक्षिण में, तब से लेकर चीन बौखलाया हुआ है और इसको एक चेस के खेल की तरह देख रहा है। संजीव, सही कह रहा हूं मैं? शह और मात का खेल चल रहा है, इसमें कौन आगे कौन पीछे। पहले चीन ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था उसके बाद से लगा भारत बैकफुट पर है। भारत बार बार कह रहा था कि आप पीछे जाइए, उन इलाकों को खाली करिए। उसके बाद जब से हमने काली पहाड़ी पर कब्जा किया तब से चीन की तरफ से बयान आने लगे कि आप खाली करिए, आपने ट्रेसपास किया है। इसीलिए ये 3 घुसपैठ की कोशिश एक तरह से जो भारत ने लीड ली है उसको नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए है। जी बिल्कुल मानक, देखिए जो चीन का सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसमें यही बात लिखी गई है और अंग्रेजी में वो अखबार आता है, हम आप पढ़ते हैं, उसमें ये बात साफ लिखी गई है कि भारत को पीछे हटना पड़ेगा। ब्लैक टॉप को ले लेने से बौखलाया हुआ है चीन, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ही वेंटेज पॉइंट है, बहुत ही रणनीतिक जगह जो है वो भारतीय सेना के कब्जे में आ गई है और उससे बौखलाया चीन अब भारतीय सेना का ध्यान कहीं और हटा करके फिर उसे प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। और इसी कोशिश में ये चुमार की कोशिश लगता है कि सामने आई है, लेकिन यहां भी जबरदस्त तैयारी भारतीय सेना की और उस पूरे इलाके में कह सकते हैं पूर्वी लद्दाख के भारतीय सेना तैयार है, सैनिक साजो सामान के साथ तैयार है और मानकर चला जा सकता है कि जो भी बातचीत हो रही है, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्तर या फिर चाहे वो सैन्य स्तर पर बातचीत हो, ये सारी बातचीत दरअसल उनकी रणनीति का एक हिस्सा होता है, जिसमें वो ताकत दिखा करके, सलामी स्लाइसिंग करके थोड़ी थोड़ी जमीन लेकर के कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो हदें हैं उसको भारतीय सेना को दबाकर बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन धोखे से ऐसा उन्होंने पहले भले किया हो, अब लेकिन संभव नहीं है और आज जो जवाब दिया गया उन्हें शनिवार रविवार को भी जवाब दिया गया था और ये तमाम कोशिशें, ये तीनों कोशिशें चूमर जो हैं वहां पे वो नाकाम साबित हुई हैं। आपको याद होगा मानक, ये 2013 में भी
चूमर में थोड़ा प्रवेश करने की उन्होंने कोशिश की थी। उस वक्त शायद आंशिक रूप से सफल भी हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। भारतीय सेना तैयार, और उन्हें जिस तरह से पेंगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर जवाब दिया गया था, कुछ वैसा ही जवाब उन्हें चूमर में भी मिला। जी ओके, लद्दाख से मेरे सहयोगी आसिफ सुहाब भी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ, क्योंकि आसिफ इस समय ग्राउंड जीरो पर है लद्दाख में। आसिफ, खबर यह आ रही है कि चुमार सेक्टर में चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। क्या डिटेल्स हैं आसिफ आपके पास? जी बिल्कुल, मानक चिपूजी कैंप ये चीनी सेना का है, जहां से एक चीनी सैनिकों की पूरी टीम निकली थी। उसमें कई गाड़ियां, 8 के करीब आर्मर्ड गाड़ियां इस टीम में मौजूद थी। सैनिकों की तादाद भी 50 से ज्यादा बताई जा रही है। और यहाँ इन्होंने चुमूर सेक्टर में कोशिश की कि इस इलाके में वो घुसपैठ करे, लेकिन क्योंकि पहले से ही, जैसा हम सुबह से ही बता रहे थे कि सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे इलाके में, लद्दाख में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। इस तरह की आशंका जताई जा रही थी और खुफिया एजेंसीज के भी इनपुट थे कि चीन की तरफ से अब यहाँ कोई हरकत की जा सकती है। जिस प्रकार से उन्हें ब्लैक टॉप इलाके में यहाँ मुकी खानी पड़ी, उसके बाद वो बौखलाए हुए हैं और लगातार अब अंदाजा लगाया जा रहा था। और यही हमने देखा है आज यहाँ पर चीनी सैनिकों की ये जो टीम है, इन्होंने कोशिश की, लेकिन पहले से अलर्ट यहाँ पर फोर्सेस ने, भारतीय सेना और साथ में आईटीबीपी ने उन्हें न केवल रोका बल्कि वापस अपने इलाके में खदेड़ दिया। और लगातार अभी भी पूरे एलएसी के इलाके में यहाँ लद्दाख में हाई अलर्ट बना हुआ है। और सूत्र की माने तो सिक्किम में भी हाई अलर्ट पर फोर्सेस रखा है। जी ओके, यानी कि मैं फिर से वही कह रहा हूं संजीव, जैसे संजीव हम पहले बात कर रहे थे, ये चीन की घुसपैठ की जो कोशिश है, बार बार ऐसा लगता है कि वो किसी ना किसी तरह की जमीन पर, हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि जब से भारत ने काली पहाड़ी पर कब्जा किया है, तब से ऐसा लगता है चीन एक कदम पीछे हो गया है। और जो मिलिट्री लेवल की बातचीत चल रही है, और उसके अलावा जो हर तरह की बातचीत, क्योंकि जब मेज पर बातचीत होगी बार्गेनिंग होगी, बार्गेनिंग चल रही है इस समय, तो क्या बार्गेनिंग पावर चीन के हाथ से उसे निकलती दिख रही है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं एक और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मेरा मानना तो मानक ये है कि बातचीत में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बातचीत करता है, आप याद करें, बातचीत के बाद उसका जमीन पर नतीजा क्या निकलता है। कोई भी बातचीत जो हुई है, करीब 4 दौर की बातचीत WMCC स्तर की हो गई है, कूटनीतिक स्तर की। उसके पहले सैन्य बातचीत जो हुई है, ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत, वो हो चुकी है। और करीब 5-6 दफे मुलाकात हुई है, कभी मोल्दो में, कभी चुसूल में। लेकिन इन बातचीत का अगर हम देखें हासिल क्या है, तो आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा कुछ भी तो क्या परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहा है चीन संजीव? दुनिया भर में मैसेज जाएगा ना, अगर भारत ने इस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया, काली पहाड़ी पर, ब्लैक टॉप पर, और हेलमेट टॉप वही है बिल्कुल, इसका मतलब दुनिया भर में मैसेज जाएगा। और हिंदुस्तान में भी घरेलू स्तर पर भारत सरकार का मैसेज जाएगा कि हमने चीन को करारा जवाब दिया है। क्या चीन इसी संदेश को काटने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाना चाहता है कि दुनिया में यह संदेश ना जाए कि भारत ने, देखिए, चीन की जमीन पर कब्जा कर लिया? बिल्कुल मानक, देखिए, उसकी बातचीत में कहीं कोई रुचि नहीं है। वो इस बात को तय करना चाहता है कि उसके हिस्से में जो चीजें आ गई हैं, अब उसके हाथ से ना निकले। ब्लैक टॉप को लेकर के भारतीय सेना ने एक जबरदस्त करारी मार मारी है चीनी सेना को, और अब उसकी कोशिश है कि वो पलटवार करे। और उस पलटवार की कोशिश में उसने 29-30 की रात में कोशिश की है, उसने चूमर में कोशिश की है। और यहां से जो सतर्कता है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी भारतीय सेना की, क्योंकि उसकी कोशिश केवल वेस्टर्न सेक्टर में ही नहीं है, केवल पूर्वी लद्दाख में ही नहीं है, उसके अलावा उसकी कोशिश लिपुलेख में भी है, और वहां भी वो चालबाजियां कर रहा है। और उसके अलावा वो नाकुला सिक्किम में भी कोशिश कर रहा है। अरुणाचल का सारा इलाका हम हाई अलर्ट पर है, और हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, ये पूरा पूर्वी लद्दाख का जो इलाका है, इसके लिए भारतीय सेना तैयार है, बहुत हाई अलर्ट में है। क्योंकि भारतीय सैनिकों को इस बात का अंदाजा है कि ब्लैक टॉप को पर मार खाने के बाद वो पलटवार करेंगे।
लेकिन देखिए स्ट्रैटेजी के तहत कौन सा जगह उन्होंने चुना। उन्होंने दक्षिणी किनारा जो है पैंगोंग त्सो का, वहां से 110 किलोमीटर दूर एक इलाका चुना चूमर का, जहां उन्हें आंशिक सफलता 2013 में मिली थी। संजीव, इसका मतलब यह हुआ, संजय कुलकर्णी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजय जी, मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी बता रहे हैं कि आज जो घुसपैठ की कोशिश चीन ने की है वो ब्लैक टॉप वाले इलाके से करीब 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब चीन से भारत की जितनी भी सीमा लगती है, चाहे वो LAC है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसका मतलब चीन अब पूरे बॉर्डर पर कहीं भी कोई भी हरकत कर सकता है क्योंकि बौखलाया हुआ है। ऐसे है मानस कि चीन जो है पहले भी चूमर में, देप्सांग में आता है हुआ है, ये पहले भी झड़प उधर हुई है। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही है, मेरी राय में जो चीन है वो खिला गया है। चीन को लगता है कि गलवान के बाद अभी अचानक आप देख रहे हैं कि पूरे सोशल मीडिया में हमारे 20 सैनिक मारे गए, लेकिन आप देखते हैं कि चीन की जो कब्रें बनी हैं उसमें तकरीबन 90 से ज्यादा वहां पे कब्र है। तो अब चीन को लग रहा है कि धीरे धीरे कितना भी वो छुपाने की कोशिश करे वो बाहर आ रहा है। अब आप साउथ पैंगोंग त्सो पे देखिएगा, चीन ने क्या किया। चीन ने सोचा कि फटाफट हम पहाड़ियां चढ़ लेंगे, और पहाड़ों में क्या होता है, जिसके पास हाइट्स हैं वो राजा है। तो बिकॉज इन माउंटेन इट इज द डिफेंडर जो है वो ही अच्छी तरीके से लड़ सकता है, इसलिए वो हाइट्स कैप्चर करने की कोशिश करता है। जब हिंदुस्तान को जब पता चला कि चीन ऊपर चढ़ रहा है, उसके बाद हम चढ़ने की कोशिश की। हम लोगों ने 12,000 से लेकर के 16,000 टॉप को चीन के आने से पहले पकड़ लिया। क्या दर्शाता है कि हमारे जो सैनिक हैं वो सक्षम है, तगड़े हैं, और इतनी ऊंचाई पर भी एकदम शॉर्ट नोटिस में भी जाकर के कब्जा कर सकते हैं। जिससे अब वही वो हुआ कब 29-30 की रात को, 31 को फिर चीन ने साउथ पैंगोंग त्सो में दोबारा कोशिश की, दोबारा वो उसको धकेला गया। उसी वक्त जब चूमर में उसने क्या चीन प्रोव करने की कोशिश करा है। चीन चाहता है कि उसका जो LAC का परसेप्शन है उसको हिंदुस्तान माने। अगर हिंदुस्तान, इनका कहना है कि आप जो भी हैं आप स्टेटस को आएंगे अप्रैल 2020 में जाए। ब्रिगेडियर लेवल के टॉप फेल हो गए, कुछ नहीं हो। टॉप जैसे आपके सहयोगी ने बिल्कुल ठीक कहा, चीन बातचीत करता है सिर्फ समय पाने के लिए कि वो कहां से अपना सैनिक का जमावड़ा बना सकता है और हिंदुस्तान को कहां दबा सकता है। पर उसको ये नहीं मालूम है ये 62 का साल नहीं है, 62 का हिंदुस्तान नहीं है। हम जब कह रहे हैं कि आप पीछे हटे तो आप पीछे हटे। अभी तक तो हम सभ्यता की भाषा बात कर रहे हैं, हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, हम मिलिट्री टॉक्स कर रहे हैं। लेकिन जब फेल हो जाएगा और वो मुझे लग रहा है कि चीन कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हम इंडिया को फोर्स करें, दबाव डाले। मुझे नहीं लगता है कि चीन इसमें सफल होगा, और इस मामले में वो चीन सफल नहीं होगा तो चीन वापस जाएगा। आप अपना ध्यान ले जाइएगा, उन्होंने लास्ट फाइट जब वियतनाम से किया, यही किया। 2 लाख सैनिक चीन ने लाए और 2 लाख सैनिक 600 किलोमीटर के दायरे में लाए, और जब उसने देखा कि अब वियतनाम कमजोर हो तो हमला किया। हिंदुस्तान के ऊपर वही अब 3,800 किलोमीटर के फ्रंटेज के ऊपर चीन अपने डिवीजन लाने की कोशिश कर रहा है। अब उससे अगर उसको सफलता नहीं मिलती है तो मार खाएगा। चीन अब कितने करेगा, लद्दाख में नहीं कर सकता है, साउथ चाइना सी में मार खा रहा है, तो अमेरिका का प्रेशर है, जापान का प्रेशर है, उधर ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर है, सब देश उसके पीछे लगे हुए हैं। इधर लद्दाख में हम उसके धकेल रहे हैं, 2 जगह उसको मार खानी पड़ी है। गलवान में मार खाएगी, साउथ पैंगोंग त्सो में मार खा गया, अब चूमर में भी मार खाएगा। तो ये जब धीरे धीरे चीन को इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने शायद ज्यादा ही फ्रंट्स खोल लिए हैं, अब चीन से संभल नहीं रहा है। लेकिन उसकी अंदरूनी समस्याएं इतनी ज्यादा है कि जब तक चीन उस अंदरूनी समस्या को शी जिनपिंग पूरा नहीं कर पाएंगे, उनकी सत्ता ही खतरे में है। तो चीन का मकसद कुछ और है, अपनी अंदरूनी जो इंटरनल उसकी प्रॉब्लम्स है वो, और वो सोचता है कि दूसरे देश की भी। ओके, ऑलराइट, मेरे साथ जनरल सिवाच भी जुड़ गए हैं। जनरल सिवाच, मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी बता रहे हैं चीन ने एक बार फिर से, चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से कोशिश की है भारत में घुसपैठ करने की। इस बार चुमार के पास की है, लेकिन हिंदुस्तानी सेना ने उसे नाकाम कर दिया। ये बार बार कभी वहां ब्लैक टॉप के पास, और अब देखिए यहां चुमार में, ये क्या कोशिश हो रही है और क्यों कर रहा है चीन? देखो, एक बात है कि इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीन आया है किसी मंशा के साथ आया था, जो आया है ईस्टर्न लद्दाख में। ये बात हमें समझनी पड़ेगी जब तक उसका कोई मिलिट्री एम, कोई पॉलिटिकल एम है। और मैंने बार बार ये बताया कि उसका मिलिट्री एम है किसी प्रकार से जो कि उसका एक्साइचिन को स्ट्रेटेजिक डेप्थ देना, और G219 जो नेशनल हाईवे है, जो
सिंगजांग से और लासा जाता है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक डेप्थ देके उसको बचाना, और इसलिए वो आया। और डेप्सेंग से जाना वो बड़ा मुश्किल है, और कहीं ना कहीं वो पेंगेंगसो में फिंगर 4 से 8 आ गया, और उसको जो प्रेशर डाल रहा है भारत के ऊपर कि हम निगोशिएट करें और हम पेंगेंगसो में अगर वो पीछे भी हटता है तो आप डेप्सेंग से पीछे नहीं हटेंगे। एंड में इसका यही कार्रवाई, मगर जो हमने कल 29 और 30 अगस्त को पलटा बदल दिया, जो वो फिंगर 5 से 8 में बैठा था, तो हमने ये हेलमेट टॉप और ये जो ब्लैक टॉप लिया है जो कि साउथ आपके पेंगेंगसो में है, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है चीन की साइड पे, क्योंकि वो जो है एक एरिया पूरे साउथ जो पेंगेंगसो को डोमिनेट करता है, चुशूल वैली को भी करता है, जो रोड जाती है ले से आपकी दरबुक और ले से डेमचोक, उसको भी डोमिनेट करता है, और कहीं ना कहीं लेक को भी डोमिनेट करता है। तो अब चीन को एक प्रकार हमने ये जो किया है ये क्विड प्रो क्वो के लिए, हम कह रहे हैं वो हमारा इलाका, पर चीन कह रहा है वो हमारा इलाका है, जहां पर ये हमने ब्लैक टॉप और जो हेलमेट टॉप पे प्रीएम्प्ट कर दिया चीनियों को, और हमने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो विकास जो टिबेटियन रिफ्यूजी की पलटन है उससे कराया। अब ये जो चुमर में आया है, इसको चुमार नहीं चुमर बोलते हैं, ये जो है यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अगर आपको पुराना याद हो तो 2013 में ये डेप्सेंग में आया था, और 2014 में ये आया था चुमर में, और चुमर जो है एक प्रकार से भारत के लिए बहुत फायदे की जगह है, वो शॉर्टेस्ट रूट है उनका, और वो चुमर का इलाका है वो हमारा हिमाचल के इलाके से मिलता है। हिमाचल, उसके बाद हिमाचल का एरिया स्टार्ट हो जाता है, ईस्टर्न लद्दाख का सबसे ईस्टर्न पोर्शन है। उधर जो आया है ये स्ट्रेटेजिक जो हाइट्स को ऑक्यूपाई करना चाहता है, तो अब हम चौकन्ने हैं, ये क्विड प्रो करेगा, और यही नहीं और जगह भी अभी ट्राई करेगा। ओके, ऑलराइट। कर्नल दानवीर सिंह भी आ गए मेरे साथ। कर्नल दानवीर सिंह सुन पा रहे हैं? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कर्नल दानवीर सिंह सुन पा रहे हैं? कर्नल सुन पा रहे हैं मुझे? कर्नल दानवीर सिंह? हाँ दादा सुन पा रहे हैं। स्ट्रेंथ 5 आपकी आवाज बहुत बढ़िया मिल रही है। ओके, बहुत बढ़िया। कर्नल मुझे बताइए, अब ये जो चुमर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की है चीन ने, मैं संजीव त्रिवेदी से भी अपने सहयोगी से यही बात कर रहा था कि लगता है चीन अब डेस्परेट हो गया है। डेस्परेट इसलिए हो गया है क्योंकि हमने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा कर लिया, जैसे आप समझा रहे थे अपने वीडियो में। ऐसा लग रहा है डेस्परेट होकर अब कहीं ना कहीं वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ना ही मैं वो उस वीडियो में समझा रहा था, बट संदीप चौधरी के शो पे 7 बजे भी मैंने ये बोला था कि ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला खेल नहीं है, ये क्विड प्रो का खेल है। बहुत ओपन स्पेसेस हैं, बहुत इलाके हैं, वो हमारे इलाके में घुसा, हमने बहुत समय लगाया, हम अपनी रीढ़ की हड्डी को इकट्ठा किया, और हमने भी एक क्विड प्रो की कार्रवाई करी। और ये मानना कि चाइना अब बिल्कुल बैठ जाएगा, बैकफुट पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप काराकोरम पास से लेके और नेफा अरुणाचल प्रदेश के आखिरी छोर तक, टू डिप के इलाके तक अगर बात करें तो इतने सारे गैप्स हैं कि चाइना भी हरकत कर सकता है और हम भी कर सकते हैं। और अभी जो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम इतने सारे प्रोग्राम करेंगे कि अभी यहाँ घुस गया, अब कल हम प्रोग्राम करेंगे कि हम वहां घुस गए, और ये कार्रवाई चलती रहेगी। लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी, ये क्विड प्रो को की कार्रवाई चलेगी। एक ये नया चैप्टर हमने खोल दिया है। और बिल्कुल सही जो जनरल साहब अभी बता रहे थे कि चुमार में कोशिश जरूर करी है, लेकिन चुमार में टेक्टिकल लेवल पर और टेरेन लेवल पर, ज्योग्राफी लेवल पर हम काफी मजबूत हैं। इतना आसान नहीं है, और वो इतनी आसानी से वो गेन नहीं हासिल कर सकता जो गेन हमने हासिल किया है अभी चुशूल में। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो आगे और प्रयास नहीं करेगा। बिल्कुल, इसीलिए जैसे मैं पहले कह रहा था ना, ऐसा लगता है कि शतरंज का खेल चल रहा है। एक चाल चीन ने चली, उसके बाद एक चाल भारत ने चली है। अब अगली चाल चलने के लिए चीन ऐसा लग रहा है बहुत ही डेस्परेट हो गया, लेकिन उसे अगली चाल चलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, फौरन लौट रहे हैं।